हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद से इस फॉर्म को घर बैठे फिल कर सकते हो। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हर एक स्टेप को आपको केयरफुली देखना है। अगर आपने एक भी स्टेप इसमें गलत किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आने के बाद आपको साइन इन करने का ऑप्शन है, लेकिन अभी आपको साइन इन नहीं करना। सबसे पहले आप नीचे आना तो एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने साइन अप का पेज हो जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको फिल करने हैं। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स आपको फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर में आपको अपना नाम फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो नाम देना है वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा मिस्टर या फिर मिसेज इस तरह के कोई भी प्रीफिक्स आपके नाम के साथ नहीं लगा होना चाहिए। इसके नीचे आओगे तो अगला स्टेप है फादर्स नेम। तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम फिल करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम में दोस्तों आपको अपना मदर नेम फिल कर देना है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में दिया गया है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपका सबसे पहले नेशनलिटी है। तो नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से इंडियन। नेक्स्ट आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसमें आप अपना ईमेल आईडी फिल कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसे ईमेल आईडी यहाँ पर डालने हैं जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि इस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसकी आपको बाद में ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखना। दोनों साइड ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर का। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर भी आपको वैसा ही डालना है जो अभी आपके फ़ोन में एक्टिव है, अदरवाइज ओटीपी आपके फ़ोन पर नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आपका जो मोबाइल नंबर है इसका ओटीपी और जो ईमेल आईडी है उसका ओटीपी दोनों जनरेट हो जाएगा। और नीचे वाले ऑप्शन में आपको ईमेल आईडी का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी दोनों फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओटीपी जैसे ही आप दोनों यहाँ पर फिल करोगे, ईमेल आईडी और एसएमएस का, इसके बाद यहाँ पर साइड में सबमिट बटन एक दिख रहा होगा, आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और देखो, आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ आपके मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था और आपने जो ईमेल आईडी डाला था, दोनों पर ही आपके अकाउंट का पासवर्ड भेज दिया गया है। तो आपको वहाँ से अपना पासवर्ड देख लेना है और उस पासवर्ड को देखने के बाद वापस से आप इस लॉगिन वाले पेज पर आना और यहाँ पर आकर आपने जो ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल आईडी को डाल देना है। और जो आपके मेल पर पासवर्ड गया है नीचे वाले ऑप्शन में उस पासवर्ड को फिल कर देना है। और फिर दोस्तों, इसके नीचे कैप्चा कोड एक दिया गया है, तो आपको इस कैप्चे वाले कोड पर क्लिक करके जो कैप्चा यहाँ पर लिखा गया है उसे फिल कर दो। इतने सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड पेज ओपन होगा, जो कि है रीसेट पासवर्ड का। अब इसमें आपको अपने मन से एक नया पासवर्ड डालना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखो कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए इसमें एटलीस्ट 1 अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। तो इन सभी को मिक्स करके ही आप कोई भी पासवर्ड तैयार करें। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके डिमांड के अनुसार एक नया पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ, जो कि आपको बाद में लॉगिन करने में हेल्प करेगी। इस पासवर्ड और ईमेल आईडी को हमेशा अपने पास सुरक्षित रखिएगा जब तक इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि तब तक आपको इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और रिजल्ट वगैरह चेक करना है। नीचे में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आपका पासवर्ड सेव हो चुका है और अब आपको लॉगिन करने के लिए फिर से वापस उसी पेज पर आना होगा जहाँ से आपने पिछली बार लॉगिन किया था। अब
देखो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने न्यू वेब पेज ओपन होगा, वेलकम टू इंडियन कोस्ट गार्ड रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और एक बॉक्स दिख रहा होगा, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इसे चेकआउट करके सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है जिसमें आपको अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। तो इस वेब पेज पर आने के बाद सबसे पहले देखो ऊपर में आपको दिख रहा होगा नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फादर्स नेम और मदर्स नेम। तो ये तीनों आपने अपने रजिस्ट्रेशन के समय ही इंटर कर दिया था, तो इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद अगर आप अपना सेकेंडरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, या फिर इसे ऐसे ही रहने दो, यह ऑप्शनल है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या फिल करना होगा, तो यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस वाले ऑप्शन पर चेकआउट कर दीजिए। इसके बाद नीचे आओगे तो देखो आपको अपना आधार नंबर डालना है, लेकिन यह भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसे खाली भी रहने दे सकते हो। लेकिन नीचे जब आप फोटो आईडी पर क्लिक करोगे तो आधार नंबर के अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा आपको कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पर देना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह। तो चलो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लिया है और फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और फिर से इसी आधार नंबर को डाल के इसे कंफर्म भी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंफर्म कर दिया है और फिर नीचे आने के बाद देखो आपको क्या फिल करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1। आपके बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर दो। फिर से नीचे वाले में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 फिल करना है, तो इसमें भी अगर आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो कर दो, अदरवाइज इसे नो रहने देना, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। नीचे आने के बाद कैंडिडेट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद है डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ था वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने और कोई यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट किया है तो उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स देने होंगे, जैसे आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है और इसकी वैलिडिटी कब तक है, तो इसे आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप मंथ और डेट तीनों सेलेक्ट कर लो। इसे सेलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ किस तरह से प्रूफ करना चाहते हैं, 10th क्लास के सर्टिफिकेट से या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एज रिलैक्सेशन नो रहने देना अगर आपको नहीं मिलता है तो, और फ्री वेवर भी यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद नीचे आने पर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप कोई जॉब करते हो तो वो सेलेक्ट कर लेना है या फिर यहाँ पर अनएम्प्लॉयड रहने देना। नीचे आने के बाद देखो क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करना है, यानी कि आपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है उसका फाइल अपलोड करना है जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में, और फाइल का साइज 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और इसका भी साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इन दोनों फाइल्स को अपलोड करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएं। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नया पेज ओपन होगा जो कि है पोस्ट सिलेक्शन का। यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको भेजा जाएगा अगले वेब पेज पर, जिसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसमें पोस्ट सिलेक्शन हमें कैसे करना होगा। पोस्ट सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो 3 ऑप्शंस हैं, नाविक डीवी, नाविक जीडी और यांत्रिक। पर देखो आपके सामने तीनों पोस्ट ओपन हो चुके हैं। अब तीनों पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आपको इनमें से कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, नाविक डीवी, नाविक जीडी या फिर यांत्रिक। तो चलिए मैंने यहाँ पर नाविक डीवी सेलेक्ट कर लिया। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा था कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम में क्या होता है, आप एक्स ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और वाई ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई एक ही पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो अगर आपने यहाँ पर नाविक डीवी सेलेक्ट कर लिया है तो जीडी और यांत्रिक के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है और सेव वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ से आपका पोस्ट सेव हो जाएगा और फिर इसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो आपका होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, जिसमें आपके 10th और 12th के डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो इसमें चलो सारे डिटेल्स मैं फिल करता हूँ। सबसे पहले आपका एजुकेशनल बोर्ड क्या है, 10th क्लास का, आपने सीबीएसई से दिया है या फिर कोई हायर एजुकेशन से दिया है, कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम से दिया है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैंने यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया है। डू यू पास इन क्लास 10, तो इसे आपको टिक आउट कर देना है यस पर। और फिर आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा यहाँ पर, जो आपके मार्कशीट पर दिया हुआ रहता है। इसके बाद देखो प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, आपके मार्कशीट में परसेंटेज दिया गया है, सीजीपीए दिया गया है या फिर ग्रेड दिया गया है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सीजीपीए ही होंगे, क्योंकि अगर आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया है तो। और फिर देखो डेट ऑफ इशू ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, आपका 10th का मार्कशीट कब इशू हुआ वो डेट भी आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, तो यहाँ पर सभी को नो कर देना है, क्योंकि आपके पास तो केवल एक ही 10th का मार्कशीट होगा और कोई मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होगा नहीं। नेक्स्ट है इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आपने 10th में कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सारे आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। देखो मैंने यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट था तो 5 से फिल कर दिया। और नीचे में हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल्स देना होगा। जैसे आपने साइंस लिया था तो साइंस सब्जेक्ट फिल कर देना है, इसमें आपको टोटल कितने मार्क्स या फिर कितने सीजीपीए मिले थे वो फिल कर देना है। और इधर है मैक्सिमम सीजीपीए, यानी कि 10 सीजीपीए मैक्सिमम था, जिसमें से अगर आपको 8.50 मिले हैं तो इस तरह से आपको फिल कर देना है। आप यहाँ पर पांचों डाटा फिल कर दो। चलो मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ फिल कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं इंतजार करना पड़े। इसमें मैंने कुछ भी फिल कर दिया है। फिर देखो अगला है आपका आपको चारों बॉक्सेस को फिल कर देना है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। आपके 10th में जितने भी सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर सभी के बारे में सेपरेट डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं और टोटल सीजीपीए कितना का था। तो इन सारे सब्जेक्ट को फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर देखो क्या है, एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि आपका 10th में परसेंटेज क्या था वो आपको फिल करना है और आपका सीजीपीए। जैसे मान लो आपका सीजीपीए था 8.60, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, इस सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका परसेंटेज आएगा वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद अपलोड 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपको दिया गया होगा, दोनों आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे एक में आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है और दूसरे वाले में 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है। वैसे अगर आपने 10th सीबीएसई से दिया है और 2015-16 में अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आपके पास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही होगा, तो आप दोनों ही फाइल में एक ही फाइल को अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुका है। तो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन देगा यहाँ पर वो आपका है कम्युनिकेशन डिटेल्स का, यानी कि आपके एड्रेस का। तो एड्रेस में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर फिल करना है। इसके बाद कोई लैंडमार्क फिल करना है जो अगल बगल आपके पास में है। तो जल्दी से वेब पेज को ओपन होने दीजिए, फिर मैं आपको ये सारे डिटेल्स फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है इसलिए फॉर्म थोड़ा धीरे से खुल रहा है, आपको थोड़े समय के लिए इंतजार करना होगा। जैसे ही फॉर्म ओपन होता है मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर देना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कुछ भी यहाँ पर फिल कर दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई एक लैंडमार्क दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड। तो इसे आप ना भी भरो तो चलेगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। आपको अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हो। नेक्स्ट आपका सब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट में आपका घर पड़ता है। ये सारे डिटेल्स आपके आधार नंबर में दिए हुए होंगे।
फिर यहाँ पर आप क्लिक करना, तो आपका पिन कोड एंटर करना है और आपका पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखो चेक द चेक बॉक्स इफ प्रेजेंट एंड करेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं, तब आप इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन को टिक आउट कर देना, तो सारा डिटेल्स आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो इसे हटाकर आप नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हो। तो इसे मैं यहाँ पर चेकआउट कर देता हूँ और फिर नीचे आने के बाद आपका डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आपका स्थायी निवास किस राज्य में है वो सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखो जो हाउस और स्ट्रीट नंबर है वो मिनिमम आपका 2 लेटर का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 का, तो मैंने यहाँ पर 2 लेटर का फिल कर दिया और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर फिर से कुछ एरर दिखा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, चलो इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ किसी प्लेस का नाम, और फिर नीचे आकर आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला वेब पेज ओपन होगा इसमें आपको अपना कुछ एडिशनल पर्सनल डिटेल्स देना है, तो इसे आइए देख लेते हैं। क्या आप एक एनसीसी एवीसी सर्टिफिकेट हैं? अगर हैं तो यस पर क्लिक करिए, नहीं है तो इधर नो पर क्लिक करके छोड़ दीजिए। अगर आप यस पर क्लिक करोगे तो आपके एनसीसी के डिटेल्स यहाँ पर फिल करने होंगे, तो इसे मैंने नो कर दिया। फिर अगर आपने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है तो इसे भी यस कर देना है, और नहीं पढ़ाई की है तो नो कर दो। यहाँ पर भी आपको आर्म फोर्स में अगर आपने सर्व किया है, नहीं किया है तो नो कर देना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट्स? अगर आप स्पोर्ट्स में किसी लेवल पर रिप्रेजेंट किए हो अपने टीम को, अपने राज्य को, तो यस पर करो, या फिर इसे भी नो करके छोड़ दो। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन है डू यू नो स्विमिंग? अगर आप स्विमिंग जानते हो तो यस पर क्लिक करना है, नहीं जानते हो तो आपको नो पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन देगा, अगर आप नो पर करोगे तो यू विल हैव टू क्लियर स्विमिंग टेस्ट एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म, इफ इंडक्टेड इन सर्विस यू आर लायबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस यू फेल टू क्लियर द स्विमिंग टेस्ट। आपको एक छोटी सी स्विमिंग टेस्ट यहाँ पर पास करनी हो सकती है, तो इसलिए आप इसे यस पर ही क्लिक करके रख देना। और अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो आप थोड़ी बहुत स्विमिंग भी सीख लेना। नेक्स्ट इसके बाद देखो अगर आप किसी पर्सनल ऑफिसर्स के बेटे हो तो यस पर करो, या फिर इसे नो पर कर दो। यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप सारे लोग अभी स्टूडेंट हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके किसी काम के हैं नहीं। इन सारे ऑप्शंस को नो करने के बाद नीचे आना है, और नीचे आने के बाद अगला जो ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट लॉ, आपको अपना क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट लॉ जो हुआ है उसका डिटेल्स फिल करना है। जैसे आप कभी कोर्ट गए हो किसी केस में तो नहीं, तो आप यहाँ पर नो कर दो। जितने भी यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं सारे के सारे आपको नो कर देने हैं, एक बात का यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नीचे आने के बाद आपने कभी किसी कोर्ट में दोषी पाया गया है, तो अगर नहीं पाया गया है तो इसे नो कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद है डिवाइड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको किसी एग्जाम रिक्रूटमेंट के द्वारा बाहर किया गया है, नहीं किया गया है तो इसे भी नो पर क्लिक कर दो, और फिर नीचे आकर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इन दोनों डिटेल्स को फिल करने के बाद अगला जो आपका लास्ट ऑप्शन आता है वो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, फ़ोटो के लिए क्या डिटेल्स दी गई है। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर 40 डेज, front portrait in light background without head gear except of for 6. The photograph is to be taken with candidate holding a black slate in front of his chest with his name and date of birth photo taken. देखो आपको क्या करना है, एक स्लेट लेकर फोटो खिंचवानी है जिस पर आपका नाम और आपने फोटो कब क्लिक करवाया वो मेंशन होना चाहिए, और जो आपका फोटो है फॉर्म भरने के डेट से 40 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, 40 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। तो या तो आप स्लेट लेकर ऐसा फोटो निकलवा लेना, या फिर कंप्यूटर से ब्लैक स्लेट लगाकर ऊपर नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों डाल देना है। सॉरी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपका जो फोटो ऑफ डेट है वो फिल कर देना है। और जो आपका फोटो होना चाहिए वो 10 KB से 100 KB के बीच होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल से कम होती है तो आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। मैं सिर्फ सैंपल के लिए कुछ अपलोड करके आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। कैसा फ़ोटो अपलोड करना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एक सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर डालना होगा, जिसका साइज भी 100 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो यह कैसे लेना है वो समझिए।
आपके घर में स्टैम्प पैड होगा तो उससे एक वाइट पेपर पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन ले लेना है और फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके फ़ोन से उसका साइज आप छोटा कर लीजिए और इसे अपलोड कर दीजिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक अपलोड कर दिया है, तो सारे फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। अब आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने सेव वाले ऑप्शंस को क्लिक कर दिया है और आपके सामने मैसेज पॉपअप हो जाएगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसे सेव करने के बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपका बचा हुआ है वो है सिटी प्रेफरेंस का। यहाँ पर आपको सिटी का प्रेफरेंस देना है कि कौन कौन से स्टेट में और कौन से शहर में आप अपना सिटी चूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले वाले में मैंने यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, बिहार। अब बिहार में जितनी भी सिटी है जहाँ पर इसका सेंटर जाएगा वो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि आप चाहो तो पांचों ऑप्शंस में स्टेट एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सिटी है वो अलग अलग आपको सेलेक्ट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इसके अलावा दूसरे स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया है। तो अब उत्तराखंड में जितने भी सिटी हैं जहाँ पर एग्जाम होगा वो ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ और बिहार की जो बची हुई सिटी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट वाले ऑप्शन में मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी सिटी सेलेक्ट करके इसे ओके कर दूंगा और फिर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर एक जगह सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाया मैं, इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा था। तो इसमें भी चलिए मैं कोई सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाल दूंगा बिहार में मुजफ्फरपुर और अब सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके स्टेज 1 के सारे प्रेफरेंस सेव हो चुके हैं। आपको यहाँ से ओके पर क्लिक करना है और इसके बाद अब आपको जो फाइनल करना है वो है आपका पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपके सामने एक और वेब पेज ओपन होगा। जैसे ही आपने सिटी 1 का सेंटर सेलेक्ट किया तो स्टेज 2 यहाँ पर जो है आपका करवाया जाएगा, उसके लिए सिटी प्रेफरेंस डालना है। तो देखिए नॉर्थ जोन आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें जितनी भी सिटी है जहाँ पर आपका फेज 2 करवाया जा सकता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, 2 अपने तरीके से, और बाकी आपको यहाँ पर अपने मन से सेलेक्ट करना है। जैसे ईस्टर्न जोन है तो ईस्टर्न जोन में जो सेंटर है वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। एक मैंने नॉर्थ वेस्ट जोन सेलेक्ट किया है तो इसमें जो सेंटर दिया गया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और 5 वाले ऑप्शन में वेस्ट जोन सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसका सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। और अब आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करोगे तो आपके पास आपने जो फॉर्म भरा था उसका पूरा डिटेल्स खुलकर आ गया है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और कौन कौन से डिटेल्स आपने फिल किए हैं। तो आप चाहो तो इसे प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। नीचे आने के बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फॉर्म कहाँ से भरा है वो डिटेल्स आपको फिल कर देने हैं और फिर अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आप नीचे आना तो देखो 3 बॉक्सेस आपको मिलेंगे, इन बॉक्सेस को चेकआउट कर देना है। और देखो प्लीज़ डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, राइट इट डाउन इन ऑन हैंड एंड देन अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म इन द गिवन फील्ड। यहाँ पर एक आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनटेकिंग। इसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ किस तरह का सर्टिफिकेट है। तो देखो इस सर्टिफिकेट में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, इसे आपको फिल करना है अपने हाथ से और फिर इसे स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है इस वाले ऑप्शन पर। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको इस ऑप्शन वाले को अपलोड कर देना है। और फाइल को अपलोड करने के बाद दोस्तों आप नीचे आना, तो नीचे आकर आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे, इन सभी बॉक्सेस को आप लोग चेकआउट कर देना। इसे चेकआउट करने के बाद नीचे जब आप आओगे तो नीचे में फिर से कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे, इन सभी को आप चेकआउट कर दो एक बार। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है सेव का, तो आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सारे डाटा सेव हो जाएंगे और फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर कर देना है अपने पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कोशिश करना कि नेट बैंकिंग से पेमेंट करो या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करो। अगर आप यूपीआई से करते हो तो मे भी आपका पेमेंट फंस भी सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे बनाए गए हैं, तो किसी भी एक गेटवे को आप सेलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। तो यहाँ से आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना पेमेंट कर देना है और इसके साथ ही आपका फॉर्म 100% सबमिट हो जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।